एक तरफ जहां अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ युद्ध में उलझा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सोमवार से साउथ कोरिया के साथ उसने बड़े सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड का आगाज कर दिया है, जिसमें हजारों सैनिक शामिल हो रहे हैं। और इस दाव पेच के बीच में हथियारों के ट्रांसफर को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच कोरियाई पेनिनसुला पर भी अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव फिर उभर कर बढ़ सकता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका सोमवार से दक्षिण कोरिया यानी कि जो साउथ कोरिया के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू कर दिया गया है और शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें हजारों सैनिक शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ये जो पेनिनसुला आज से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। दक्षिण कोरिया के संयुक्त जितने भी चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि जो ये फील्ड शील्ड में लगभग ही अनुमान लगाया जा रहा है कि 18,000 कोरियाई सैनिक भाग लेंगे, जो कि आज से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। हालांकि अमेरिकन फोर्सेस कोरिया ने अमेरिकी सैनिकों की संख्या की पुष्टि नहीं की है अभी तक। और जितनी भी हम लोग ये बात करें हथियार की, अगर बात करें तो हथियारों के ट्रांसफर पर सस्पेंस भी दिख रहा है। तो ये सस्पेंस काफी ज्यादा उभर कर भी आ रहा है, तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ये संयुक्त पेनिनसुला ऐसे वक्त में हो रहा है जब साउथ कोरियन मीडिया कि अगर बात करें उसमें अटकलें चल रही हैं कि जो वॉशिंगटन कुछ वहां की जो सैन्य संसाधनों को दक्षिण कोरिया से हटाकर ईरान के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिकी सेना जो कोरिया ने पिछले हफ्ते कहा था कि सुरक्षा कारणों के वजह से वह मिलिट्री एसेट्स की स्पेसिफिक गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं करेगी, और साउथ कोरियन ऑफिशियल्स ने भी उन रिपोर्टों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कुछ अमेरिकी जितने भी पेट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम है और अन्य उपकरणों को मिडिल ईस्ट भेजा जा रहे हैं। और लेकिन उन्होंने इस पूरे टिप्पणी पर कहा कि इससे सहयोगी देशों की संयुक्त रक्षा रणनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी ओर उत्तर कोरिया की अगर बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, तो फ्रीडम शील्ड अभ्यास पर आपत्ति जताता रहा है, वो दिख रहा है काफी टाइम से। और उत्तर कोरिया अक्सर इन अभ्यासों को आक्रमण के रिहर्सल के रूप में देखता है, तो अपने आप में बड़ी बात बन जाती है, जिससे तनाव बढ़ने की आशंका रहती जरूर है। और उत्तर कोरियाई नेता की अगर बात कर ले, किम जोंग उन की बात करें, तो उन्होंने पिछले महीने प्योंगयांग में एक सम्मेलन के दौरान सियोल के प्रति अपना कड़ा रुख दोहराया था, जो कि काफी ज्यादा दिखा भी था। लेकिन वॉशिंगटन के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखे थे। उन्होंने मांग की कि यूएस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कि अगर पूर्व शर्तें जो हैं उसको छोड़ दिया जाए। बता दें कि उत्तर कोरिया ने 2019 में अपने नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुए शिखर सम्मेलन के विफल होने के बाद वॉशिंगटन और सियोल के साथ सभी सार्थक बातचीत बंद कर दी गई थी। और हाल ही के सालों में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था, जो बहुत ही ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि किम ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का फायदा उठाकर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का तेजी से विकास किया। साथ ही किम जोंग रूस के साथ अपने मिलिट्री रिलेशंस को मजबूत कर चुके हैं। वे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को हथियार और सैनिक भी भेज रहे हैं, जो कि दिख रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, आप जैसे भी देखिए वो दिख रहा है, जिससे उसे युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है और काफी ज्यादा भारी संख्या में मदद मिल रही है। तो इस पूरी चित्र को देखते हुए, इस पूरे पिक्चर को देखते हुए आपको क्या चीज समझ आती है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर बताइएगा। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।